हेलो, वेलकम टू Node.js ट्यूटोरियल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था MongoDB को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसमें एक कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। अब इस वीडियो में हम MongoDB का Node.js से कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा VS कोड ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें MongoDB का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हम हमारे क्रोम में जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं। सो यहाँ पर आपको MongoDB का npm पैकेज मिलेगा और यहाँ पर आपको कमांड भी मिलेगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली कॉपी कर दिया और यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा कि कैसे MongoDB को इंस्टॉल करना है, URL कनेक्शन कैसे देते हैं, क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे MongoDB को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मेरा MongoDB इंस्टॉल हो चुका है और अगर package.json में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा MongoDB और उसका वर्जन डिपेंडेंसीज के अंदर। अब हम index.js में जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा पैकेज इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं const, देन हम यहाँ पर कनेक्शन का URL लेते हैं const URL इक्वल टू, हमारा जो कनेक्शन का URL था वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे कंपास से। यहाँ पर जाके कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर दीजिए। अगर आप लोकल डेटाबेस यूज करते हो तो कुछ इस तरीके से आपके कनेक्शन स्ट्रिंग हो गए, आपका लोकल होस्ट देन आपका पोर्ट नंबर। और आप क्लाउड से यूज करते हो तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको क्लाउड की लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारा क्लाइंट एक DB का क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, const DB client इक्वल टू न्यू Mongo client और उसमें हमें पैरामीटर में क्या चाहिए, URL चाहिए। तो हमने जो URL रखा है वो यहाँ पर ऐसे पास कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे DB में से डेटा फैच करेगा। तो हमें async फंक्शन बनाना है। अब ये async क्या है, सिंक्रोनियस फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो कोड है वो सीक्वेंस में रन होता है। और एसिंक में क्या होता है कि आपका जो कोड है, अगर फर्स्ट फंक्शन अभी कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है तो नेक्स्ट फंक्शन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, फर्स्ट फंक्शन का वेट नहीं करेगा। सो यहाँ पर हम एक क्लाइंट, हमारे DB के क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं। लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट, हमारा जो DB का क्लाइंट है DB client डॉट कनेक्ट। तो ये हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करेगा एंड हमें उसका कनेक्शन यहाँ पर रिजल्ट में मिलेगा। देन क्या करना है, हमारे डेटाबेस में बहुत सारे कलेक्शंस है। सो हमें कौन से कलेक्शन से कनेक्ट करना है वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक डेटाबेस सिलेक्ट कर देते हैं, हमारा ecom का जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट करने के लिए लेट DB इक्वल टू, हमारा जो रिजल्ट था रिजल्ट डॉट, इसमें आपको एक फंक्शन मिलेगा DB और यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नाम पास करना है जो है हमारा ecom। देन इस DB का कलेक्शन हमें सिलेक्ट करना है, लेट कलेक्शन इक्वल टू DB डॉट कलेक्शन और हमारा कलेक्शन क्या था, यूजर्स। ओके, अब कलेक्शन में से अगर हमें कोई डेटा रीड करना है तो फाइंड फंक्शन यूज होता है। तो लेट डेटा इक्वल टू अवेट कलेक्शन डॉट फाइंड डॉट टू एरे। तो आपके जो कलेक्शन है उसको एज ए एरे में कन्वर्ट कर देगा। और देन हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं गेट डेटा और हमारा जो वेरिएबल है उसको कंसोल भी करवा देते हैं। पहले कंसोल करते हैं फिर उसकी API क्रिएट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, उसमें हमारा डेटा। देन अब रन करते हैं नोड इंडेक्स। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया,
फंक्शन कॉल हो गया और उसमें से जो डेटा था वो एज ए एरे हमें मिल चुका है। यहाँ पर ये फर्स्ट रिकॉर्ड है और ये सेकंड रिकॉर्ड है। और अब हमें गेट यूज़र की एपीआई अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक गेट की एपीआई क्रिएट करेंगे app.get, और उसमें हमने देखा था क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है आपका यूआरएल, तो हमारा यूआरएल हम फॉर एग्जांपल रखते हैं /get users, एंड सेकंड रहेगा हमारा फंक्शन जो रीड करेगा हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और जो ये फंक्शन है वो फंक्शन हमें कहाँ से कॉल करना पड़ेगा, हमारे एपीआई में से, जहाँ से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड गेट डेटा, और इसको हमें एक वेरिएबल में भी स्टोर करना पड़ेगा, लेट डेटा इक्वल टू अवेट। अवेट क्यों डालते हैं, क्योंकि ये असिंक मेथड है तो हमें इसको असिंक भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर अवेट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि असिंक फंक्शन है वो 1 by 1 एग्जीक्यूशन नहीं करता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक कनेक्शन है ये कनेक्शन जब तक नहीं होता तब तक हमें आगे की प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। इसलिए जब तक कनेक्शन होके उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक हमें वेट करना है, क्योंकि हमें उसका जो रिस्पॉन्स है उसकी ज़रूरत है नेक्स्ट स्टेप में। इसीलिए हम इसको अवेट लिखते हैं ताकि एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पर वेट करे। और यहाँ पर हमने एपीआई सक्सेसफुली बना दी है और अगेन हमारा प्रोजेक्ट रन करते हैं और हमारी एपीआई है गेट यूजर्स और हमारा रन हो रहा है प्रोजेक्ट पोर्ट नंबर पे 4000 पे। सो हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट 4000 और गेट यूजर्स। यहाँ पर डेटा क्यों नहीं वो देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमने डेटा जो है वो सेंड में पास ही नहीं किया था, रिस्पॉन्स में पास ही नहीं किया था। यहाँ पर हमने रिटर्न भी नहीं किया है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न डेटा। देन अगेन जाके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा डेटा आ गया है। और अगर इसको हम पोस्टमैन से कॉल करते हैं तो पोस्टमैन से हमारी गेट मेथड है और यूआरएल है और यहाँ पर सेंड करने पे हमें हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर ऐसे एरे मिलता है। तो हमने क्या किया, मोंगोडीबी से डेटा रिट्राइव किया यूजिंग नोड.जेएस। अब अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नोड.जेएस से मोंगोडीबी में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं, और अगर डेटा हमें कोई डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करते हैं।